तो मैंने बेटे को फ़ोन मिलाया, बेटा कहने लगा पापा घबराने की कोई बात नहीं, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ये तो सर्जरी में चलता है। मैंने कहा तो क्या स्टंट डालने को आप सर्जरी नहीं मानते, और मुझे क्या चाहिए? मतलब ये पूरा ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा। मतलब आप बता रहे हैं कि भाई 1788, हाँ जी, और जो कि होना चाहिए 15.60। हाँ जी। और ये चीज़ इन्होंने 30 दिनों में कर दी। 1.5 साल हो गया मुझे शुगर की गोली खाए हुए। कोई मान सकता है इस बात को? और आपको शुगर? मुझे शुगर थी। कोरोना का दौर था जब प्रवीण अरोड़ा जी हमसे मिले, और उस दौरान इन्होंने बताया था कि लॉकडाउन लगेगा तो कितने दिनों के लिए लगाना चाहिए, और लगेगा तो कितना बेहतर है। मतलब एक तरफ तो लोग परेशान थे लॉकडाउन से, लेकिन इन्होंने कहा था कि भाई लॉकडाउन जो है साल भर में एक बार तो लगा ही देना चाहिए, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी। तो हमने कहा था कि आप प्रकृति प्रेमी हो गए हैं। लेकिन जब आज ये मुझसे मिले तो इन्होंने कुछ चर्चा करनी शुरू की, तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ नया यूनिक कुछ बात कर रहे हों। तो इन्होंने फिर से कुछ यूनिक चीज़ों को लेकर के इन्होंने डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि भाई अगर ये बातें और लोगों को मालूम चलेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। तो प्रवीण अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, शहर में अलग अलग चीज़ों को लेकर के कई विषयों को लेकर के जुड़े रहते हैं। अब आज जुड़ने का कारण क्या है? आज कुछ दुख वाली बातें भी होंगी, और कुछ कहीं ना कहीं नया सुनने को मिलेगा। एक फिलॉसफी होती है हर किसी की, कुछ ना कोई फिलॉसफी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो आप मुझे बताने की आप कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ को लेकर के आज आप बात कर रहे थे, तो क्या कुछ है, ज़रा बताएंगे आप? सर सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और मैं आपको एक बात कहूँगा, एक बात से मैं शुरू करूँगा। इंसान की ज़िंदगी में हर तूफ़ान तबाही नहीं लाता, कुछ तूफ़ान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। तो 26 दिसंबर सुबह 6 बजे मेरी मिसेज ने मुझे बताया कि मेरी छाती में पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे ही रात को कुछ भारी खा लिया होगा, सर्दी का दिन है, गैस चढ़ गई होगी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चाय पियोगी? कहने नहीं। कहने लगी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो मेरे 3-4 घर छोड़ के डॉक्टर सुधीर कुमार रहते हैं, मैं उनको बुला के लाया। वो बेचारे आए, कहने लगे अरोड़ा जी ये तो मुझे अटैक का मामला लग रहा है, आप इन्हें किसी नर्सिंग होम में ले जाओ। तो मैंने अपना वो ऑटो बुलाया, और सबसे करीब हमारे विनय नर्सिंग होम है, विनय विशाल, मैं वहाँ लेके चला गया जी। तो वहाँ उन्होंने ईसीजी करी, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी थी उन्होंने करी, और आधे घंटे बाद मुझे कहा जी इनको तो अटैक आया है और स्टंट डालने पड़ेंगे। मैंने कहा जी ये तो आपको पता होगा क्या करना पड़ेगा। तो कहने लगे 2.5 लाख रुपए जमा करो। मैंने कहा जी 2.5 लाख रुपए का मैं साथ तो लेके आया नहीं, मुझे बच्चों से बात करनी पड़ेगी, मैं करूँगा बात। तो मैंने बेटे को फ़ोन मिलाया, बेटा कहने लगा पापा घबराने की कोई बात नहीं, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनसे कहा जी मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो वो जो रिसेप्शन पे बैठा था वो कहने लगा जी ये तो सर्जरी में चलता है। मैंने कहा तो क्या स्टंट डालने को आप सर्जरी नहीं मानते? कहने लगे फिर आपको 11 बजे तक वेट करनी पड़ेगी, वो 11 बजे आएंगे तब बात करेंगे। तो मैंने कहा यार अभी तो तुम कह रहे 2.5 लाख जमा करो, तो इन पे टाइम नहीं है, और दूसरा तुम ये कह रहे कि 11 बजे तक वेट करो। इसका मतलब तो मेरे मन में तो शंका, कोई भी आदमी हो उसके मन में शंका आएगी आएगी। तो मैं लगभग 6-7 महीने पहले मैंने मोहाली में अपना इलाज कराया था। मतलब मुझे गुड़गांव में मैंने इलाज गुड़गांव में दिखाया, एक डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें टीबी हो गई है, दूसरे को चेकअप कराया तो कहने लगा तुम्हें तो कैंसर भी हो सकता है। अचानक मैं सखा वेलनेस से थोड़ा प्रभावित भी था, क्योंकि शुरू में वो मेडिटेशन भी कराते थे। सखा वेलनेस जिस जहाँ पर आप अपनी वाइफ को फिर लेकर गए आप वहाँ पे? हाँ वहीं की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे बात करी, तो सखा से मेरी बात करवाई गई। वो कहने लगे अरोड़ा जी ऐसा है अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, और नहीं आ सकते तो हम अपनी मशीन लेके रुड़की आ जाते हैं। मैंने कहा जी आप आओगे 3 घंटे आपको भी लगेंगे, मैं आऊँगा 3 घंटे मुझे भी लगेंगे, और जो होना होगा हो जाएगा, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते हो। कहने लगे आ जाओ। हमने गाड़ी करी, और गाड़ी करके हम मोहाली पहुंच गए। मोहाली में जाके हमने 1 कप चाय पी, और उन्होंने
मेरी मिसेज को थेरेपी देनी शुरू करी। 2 घंटे उन्होंने थेरेपी दी लगातार। 2 घंटे बाद मिसेज मेरी कहने लगी मेरे हाथ का दर्द तो ठीक हो गया। अच्छा, मतलब वहाँ पे थेरेपी हो गई आपकी? हाँ, जो उन्होंने, क्योंकि हमारा फार्म जो 2100 रुपये का फार्म भरना पड़ता हमारा पहले भरा हुआ था, इसलिए हमें उन्होंने एकदम अटेंड कर लिया। नहीं तो क्या है कि आज आप फार्म भरो, 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर वो। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के जैसे आप प्रोसेस है, मतलब हर वहाँ का अपना एक प्रोसेस है, और आपने जैसे विनय विशाल का जिक्र किया, तो यहाँ का अपना एक प्रोसेस है। हाँ, कोई नेगेटिव तो नहीं आप कहना चाह रहे हैं ना? जैसे नहीं नहीं, नेगेटिव से मेरा मतलब नहीं, मेरा सब मतलब कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है। हाँ, अभी विनय विशाल का एक अपना प्रोसेस है, और आप जहाँ गए वहाँ पे अपना एक प्रोसेस है। आपने पहले फॉर्म फिलअप किया हुआ था, वहाँ पर हो गया। अब दूसरी बात यह है कि क्या मतलब अगर हम एक रिजल्ट की बात करें तो क्या लगा, मतलब क्या आपको अंतर कुछ दिखा या फायदा हुआ? वो रिजल्ट ही बताना चाह रहा हूँ ना मैं आपको। अच्छा जी। तो उन्होंने 3 दिन मैं वहाँ रुका, 3 दिन तक उन्होंने थेरेपी दी। मेरी मिसेज कहने लगी देखो दर्द तो मेरा अब है ठीक। तो फिर हमने उनका टेस्ट कराया, जो मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा दूंगा जी। तो वो टेस्ट कराने के बाद जो एक स्वस्थ महिला होती है उसका होना चाहिए 15 mg, ओनली 15 mg, और उनका आया 1788.60। मतलब मैंने 2-3, मैं भी एकदम घबरा गया कि कहाँ 15 और 1788। मैंने 1-2 डॉक्टर से बात करी, जैसे मेरे जानने वाले थे। वो कहने लगे जी बाईपास सर्जरी के अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं इसका जी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है। कहने लगे विश्वास रखो मेरे ऊपर, 100% तुम्हें मैं ठीक ठाक तुम्हारी घरवाली दे दूंगा। 30 दिन बाद उन्होंने फिर दोबारा से उसका टेस्ट कराया। बात सुनने की है। 30 दिन बाद जब कराया तो जो ट्रोपोमिन 15 होना चाहिए वो 14.40 आया। 1788 से 14.40। डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट वाले को तो 4 कदम भी चलना चाहिए। थायराइड उनका खत्म हो गया इसी बीच। हाथों पे उनके एलर्जी थी, वो भी खत्म हो गई। पैरों में गांठ पड़ गई थी, नसों, वो भी ठीक हो गई। और मुझे क्या चाहिए? मतलब ये पूरा ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा। मतलब आप बता रहे हैं कि भाई 1788, हाँ जी, और जो कि होना चाहिए 15.60। हाँ जी। और ये चीज़ इन्होंने 30 दिनों में कर दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं डॉक्टरों के चक्कर में फंस जाता, स्टंट डालने थे। स्टंट में क्या होता है कि 3 नसें होती हैं, एक में डालते हैं तो उसका क्या गारंटी है कि वो दूसरी ब्लॉक नहीं करेगी, फिर तीसरी ब्लॉक नहीं करेगी। डॉक्टर क्या कहता है कि खून गाढ़ा हो गया इसलिए ब्लॉकेज आई, वो खून पतला करने की दवाई देते हैं। उस दवाई से खून जब पतला हो जाता है तो वो पतला खून किडनी पे असर डालता है, और किडनी पे असर आने के बाद डायलिसिस की तरफ बढ़ता है आदमी। बर्बाद हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो उनका जो सिस्टम था, जो नसें, ये नसें बताती है कितनी डैमेज थी 1788। तो जो उनकी पूरी की पूरी नसें रिकवर हो गई तो नेचुरल है कि उनका ब्लड भी सर्कुलेशन सही हो गया। जब ब्लड, तो ये जो चीज़ है वो थेरेपी क्या देते हैं? मतलब अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ की तरफ ले जा रहा हूँ। थेरेपी वो क्या देते हैं, किस चीज़ का इलाज करते हैं, कैसे इलाज करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, मेरे पास आ जाओ। अच्छा, जब तुम्हारा कोई इलाज नहीं तब मेरा इलाज है, मेरे पास आ जाओ। लेकिन बात ये है कि देखिए बहुत से लोग हैं, जैसे सखा वेलनेस जैसा नाम है, कई बार ये लोग बोलते हैं कि अच्छा कहीं पूजा पाठ और अध्यात्म, ना कुछ नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन थेरेपी, रागा थेरेपी और ज्योतिषी चिकित्सा। आपका फार्म जाएगा, वो ज्योतिष से निकालेंगे कि इनको कितने दिन की थेरेपी देनी है। रहना खाना ऐसा है उनका, उनके यहाँ जैसे 5 स्टार में आप रह रहे, जो उन्होंने वेलनेस सेंटर बना रखा है। आपकी मर्जी है, आपने कहा मेरा मूड पिज़्ज़ा खाने को कर रहा, खा लो, मेरा मोमोज खाने को कर रहा, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई परहेज नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई ग्लूकोज नहीं है। तो ऑपरेशन हुआ है आपकी वाइफ का? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो इलाज मतलब कोई बीमारी वो ऐसा तो नहीं कि फिर दोबारा अटैक कर जाए, दोबारा इशू आ जाए? देखो जी, अब एक बात है, डॉक्टर लेता है गारंटी? डॉक्टर लेता है क्या? गारंटी तो कोई नहीं लेता। बस अगर देखो आज की तारीख में मैं स्वस्थ हूँ, मुझे बता दिया था कि तुम्हें टीबी है, मैं बिल्कुल अपनी रिपोर्ट मेरे पास आज भी है कि मैं बिल्कुल
फाइनल हो गया। मैं 65 साल में अपने आप को 40 साल का महसूस करता हूँ। मतलब 65 साल की उम्र में मैं 40 साल का फील करता हूँ अपने आप को। अब आगे भविष्य का तो किसी को भी नहीं पता। मतलब ये आप, मैं कहूँ एक तरीके से कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड ऐसी जगह का आप गुणगान या ऐसी जगह के बारे में आप बता रहे हैं जहाँ पर लोग जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। हाँ, और एक भी गोली, मैं बैठा हूँ प्रूफ, 1.5 साल हो गया मुझे शुगर की गोली खाए हुए। कोई मान सकता है इस बात को? और आपको शुगर? मुझे शुगर थी। अच्छा। शुगर की ये जो वैक्सीन लगी थी ना, वैक्सीन, उसके बाद मुझे शुगर हुई। मैंने 3 डोज लिए और उसके बाद मुझे शुगर हुई। शुगर ने मेरा वजन 54 किलो कर दिया था और वहाँ थेरेपी लेने के बाद मेरा वजन वही 72 किलो आ गया। तो अब सबसे बड़ी बात है, मतलब आप लगातार वहाँ के बारे में बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अगर जीवन बचाना है, अगर अपना जीवन ये चाहते हो कि तुम सही रहो, तो दवाइयाँ छोड़ दो और एक बार वहाँ चले जाओ, चाहे वो 10 दिन के लिए बुलाएं या 20 दिन के लिए या 30 दिन के लिए। बस अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि हमारे अंदर क्या बदलाव आए। और आपको ये क्यों ऐसा लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए लोगों को? आपको बताऊं मैं क्यों लगा? हाँ। वहाँ से इलाज कराने के बाद जब मैं वहाँ पहली बार गया तो उन्होंने मेरे से ये कहा था कि तुम जब रुड़की वापस जाओगे तो तुम्हारा मन ये करेगा कि मैं कोई काम करूं। जैसे तुम मतलब काम के प्रति बिल्कुल वो हो गए हो कि मुझे कोई काम नहीं करना, सारा दिन लेट, क्योंकि जब तबीयत ठीक ना हो तो काम क्या करेगा आदमी। उसके बाद आके मैंने दादी की रसोई खोल ली। मतलब मेरे अंदर एक उमंग जगी ना कि मुझे कुछ करना है। वो बस मेरे वही तूफान आ गया और वो रसोई भी 10 दिन बाद बंद हो गई। तो अब तो मैं ये, मेरा मतलब कहने का ये है कि देखो थेरेपी तो बहुत लोग दे रहे हैं। अब लोग सोचेंगे ये बिजनेस, देखो बिजनेस तो हर आदमी कर रहा है, लेकिन यहाँ आके मुझे जो संतुष्टि मिली है, मैं कहता हूँ बाबा महाकाल ऐसी संतुष्टि सबको दे। चलिए, अब जब देखना ये होगा कि आगे चल कर के आपने जैसे एक सेंटर के बारे में बताया, तो मैं बता देता हूँ, इन्होंने बताया है सखा वेलनेस सेंटर के बारे में। आप इसको ऐड मानिए या आप इसको इस सखा वेलनेस सेंटर का प्रमोशन मानिए, लेकिन ये कहानी प्रवीर अरोड़ा जी की है, जो खुद भुक्तभोगी हैं। और मैं समझ रहा हूँ खुद सारी कहानी बता रहे हो। ये मैं समझता हूँ अभी मामला ये चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये बात मुझे मीडिया में बतानी है और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कम से कम लोगों को अगर कोई ऐसी समस्या हो तो वो जा कर के अपना इलाज सही तरीके से करा सकें। अब बाकी और क्या सिस्टम है, क्या सेटअप है, वो आप इनसे बात करेंगे कभी, किसी विषय पर जब चर्चा होगी तो आप इनसे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं जैसा साफ तौर पर कहता हूँ कि आप लोग अगर कोई बात, अपने मन की बात, भाई नरेंद्र मोदी जी करते हैं, आप भी अगर आपके मन की बात कुछ ऐसी हो जिसको लगता है कि शायद उससे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों का भला हो सकता है, लोगों के लिए कुछ बेहतर है, तो आप कर सकते हैं। एक बार आपने पर्यावरण को लेकर के चिंता जताई थी, आज आपने स्वास्थ्य को लेकर के आपने बात बताई है कि भाई यहाँ जाओगे तो बचोगे। पर्यावरण को लेकर के आपने बोला था कि पर्यावरण तभी बचेगा जब इस तरीके से लॉकडाउन लगेगा। तो अरोड़ा जी, धन्यवाद जो आपने अपनी बातें बताई हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो समझ रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने के लिए तौर तरीके होंगे और हो सकता है कि जाकर के कुछ नहीं, कोई परहेज नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण जीवन जियो, ऐसे रहते हैं जैसे परिवार रह रहा है। शुद्ध खाना घर का बना हुआ, बढ़िया अच्छा रूम, ठहरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी है वहाँ। चलिए दोस्तों, आप प्रवीण अरोड़ा जी की बात सुन करके क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।